नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम गुणनखंड के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी, यूपी पुलिस, दरोगा, केबीएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से बने हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। √2 + 1 बटे √2 - 1 प्लस √2 - 1 बटे √2 + 1 का मान ज्ञात करो। यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न में हम 2 अंकों का प्रयोग हमेशा करते हैं। यहाँ आप देखिए, पहला अंक √2 है और दूसरा अंक 1 है। इन दोनों अंकों का योग ऊपर लिखा गया है और नीचे अंतर लिखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऊपर प्लस में मान होगा तो नीचे माइनस में होगा, अर्थात a + b का कॉन्जुगेट मान a - b होता है। तो ऊपर अगर a + b होगा तो नीचे a - b होगा। ये पहला पद है। और दूसरे पद में यही मान व्युत्क्रम के रूप में दिया रहता है। यहाँ √2 - 1 नीचे है तो ये ऊपर होगा, और यहाँ √2 + 1 ऊपर है तो नीचे होगा। इस प्रश्न का हल हम सेकेंडों में कर सकते हैं। आइए सलूशन समझते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 राशियां दी गई हैं, इनके वर्गों के योग का 2 गुना मान हम ऊपर लिखते हैं और इनके वर्गों के अंतर का मान नीचे रखते हैं, और इसके बाद भाग करने के बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ लिखेंगे 2, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो ऊपर हुआ a² + b² का 2 गुना मान और नीचे a² - b²। तो √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1। अब इसको हम हल कर लेंगे। 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 बटे 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार से आंसर हमारा इसका 6 आएगा। तो आसानी से इस प्रश्न को हम सेकेंडों में हल कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। √3 + 1 बटा √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटा √3 + 1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य रूप से बनता है, और इसका सलूशन हमने आपको बताया हम सेकेंडों में कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सलूशन। तो हमने बताया ये जो 2 मान दिए गए हैं, इनके वर्गों के योग का 2 गुना मान हम ऊपर लिखेंगे। तो 2, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, इनके वर्गों का यहाँ हमने योग किया, इसका 2 गुना मान हमने ऊपर लिखा, और नीचे इनके वर्गों का अंतर लिखेंगे। तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1। तो इस प्रकार से यहाँ मान प्राप्त हुआ 3 और 1 4, 4 दूना 8 बटे 3 में से 1 घटाएंगे 2, डिवीजन करेंगे 2 चौका 4। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का आंसर प्राप्त किया। ये बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं, और हमें आशा है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए अब टाइप चेंज करके आपको बताते हैं। √5 + 1 अपान √5 - 1 का होल वर्ग प्लस √5 - 1 बटे √5 + 1 के होल वर्ग का मान बताना है। यहाँ पर यह प्रश्न पूर्व की भांति ही है, सिर्फ अंतर यह है कि इन मानों का हमने यहाँ स्क्वायर कर रखा है। तो ये प्रश्न जब भी लगाना हो तो पहले हम पूर्व वाली प्रक्रिया करेंगे जो हमने आपको बताया है। तो आपको याद रखना है, ऊपर लिखना है 2a² + b², तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का वर्ग 1, और नीचे लिखना है a² - b², तो √5 का वर्ग 5 - 1। अब यहाँ से हम पहले मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ 2 × 5 = 6 बटे
5 में से 1 गया 4, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार से हमने पूर्व की भांति वैल्यू 3 प्राप्त किया। अब आपको याद रखना है, अगर यहाँ स्क्वायर में मान दिया हो तो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। जो मान हम प्राप्त करते हैं इसका वर्ग करके 2 घटाने पर इसका मान प्राप्त हो जाता है। तो 3 का वर्ग यहाँ करेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमने प्राप्त किया 7। आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम पहले पूर्व की भांति हम यहाँ सलूशन लाएंगे और इसके बाद जो मान आता है इसका वर्ग करके हम 2 घटा देंगे तो हमें इनके स्क्वायर अर्थात वर्गों के योग का मान प्राप्त हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। 2 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपान 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि टाइप हमने चेंज कर दिया है। अब इसका सलूशन जैसा हमने पूर्व में समझाया है उसी टाइप से करेंगे। तो हमने बताया कि पहले हम सलूशन पहले वाले टाइप से हम निकालेंगे, जैसा हमने पहले वाले टाइप में बताया है। 2a स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4 प्लस b स्क्वायर रूट 3 का वर्ग 3 अपान नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 दूना 14, 14 बटा 1। इट मीन्स इसकी वैल्यू 14 हो गई। अब मैंने बताया एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जो मान हमने प्राप्त किया इसका वर्ग करके 2 घटाएंगे तो वर्गों के योग का मान मिल जाएगा। तो 14 का वर्ग माइनस 2, 14 का वर्ग 196 माइनस 2, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 194। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर प्राप्त किया 194। आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगले टाइप पे चलते हैं। अब हम तीसरे टाइप का प्रश्न करेंगे। तो तीसरे टाइप में क्यूब करके मान दिया जाता है। √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 का क्यूब प्लस यहाँ पर फिर √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2 का क्यूब। यहाँ पर मान क्यूब के रूप में दिया गया है। पहले प्रकार में सिंपल मान दिया गया था और दूसरे प्रकार में वर्ग करके मान दिया गया, तीसरे प्रकार में क्यूब करके मान दिया गया है। तो आइए इसके सलूशन को समझते हैं। तो इसके सलूशन को करने के लिए पहले टाइप में जो प्रक्रिया हम करते हैं पहले वो कर लेंगे, अर्थात 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर लिखेंगे तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 दूना 10, 10 बटा 1 वैल्यू 10 हो जाएगी। अब आपको याद रखना है जब यहाँ क्यूब में मान दे तो इसका क्यूब करके यहाँ प्लस मान होने पर 3 गुना मान इसका हम घटा के इसका आंसर लिखते हैं। तो याद रखना है क्या करेंगे, 10 का हम क्यूब करके इसमें से 3 गुना मान 10 का घटा के इसका आंसर देते हैं। तो 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 तिया 30, ये हो जाएगा 970। इसका आंसर 970 आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 का क्यूब प्लस √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको बताया कि पहले वाले टाइप में जिस प्रकार से हम स्टेप्स करते हैं पहले उतना हम करेंगे। तो यहाँ सलूशन में ऊपर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे। तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1
बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो इस प्रकार से इसका मान हमें पहले वाले टाइप के हिसाब से हमने निकाला 4। अब इस मान का क्यूब करके यहाँ प्लस चिन्ह होने पर इसका 3 गुना घटा के इसका आंसर लिखते हैं, तो हम 4 का क्यूब करके इंटू 3 गुणे 4 कर देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3 चौक 12, 64 में से 12 हम घटाएंगे तो आंसर 52 आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में इसकी वैल्यू को x और 1/x करके भी दिखाता है। तो आइए टाइप चेंज करके समझते हैं।